आप बीती रहस्य के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो आज एक मैं ऐसी कहानी लेके आया हूँ जो दिल्ली से सटे गुड़गांव की कहानी है, जहाँ पर एक लड़की वहाँ पर कॉल सेंटर में काम करती थी। तो आइए जानते हैं कि उस कॉल सेंटर के अंदर वो जो लड़की काम करती थी वहाँ क्या हुआ। तो क्या होता है, 2016 की ये बात है। एक कॉल सेंटर था गुड़गांव के अंदर और वहाँ पे एक हेलन नाम की लड़की काम करती थी। तो वो अपने जितने भी साथ के जो कलीग्स होते थे, फ्रेंड्स होते थे, उनके साथ बहुत इन्जॉय करा करती थी। और वो शाम को डेली अपनी कैब के अंदर जो कॉल सेंटर वालों ने उन लोगों को प्रोवाइड करा रखी होती है उसके अंदर बैठ के वो लोग वहाँ से अपना घर ड्रॉप होते थे डेली। उसमें रूटीन था कि डेली होना ही होना है। अब क्या होता है, कई दिन ऐसे बीतते चले जाते हैं। वो हेलन आती है, अपना सब कुछ काम करती है और चुपचाप वहाँ से मतलब कैब के अंदर जाके अपने फ्रेंड्स के साथ घर चली जाती है। और वो काफ़ी हंसमुख थी, सभी के साथ मेल जोल उसने रखना, सबसे बात करनी, सबकी रिस्पेक्ट करनी और कभी उसको कोई गलत नहीं कहता था, क्योंकि उसका जो एक कहते हैं ना ऑरा होता है भी, ये लोग इतने अच्छे हैं, वो बहुत अच्छी हुआ करती थी। उसका ऑरा इतना अच्छा था कि उसको कोई दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन एक दिन क्या होता है, हेलन को शाम के करीब 5 बजे जैसे उनकी छुट्टी होती है या 7 बजे, तो उसको 1 घंटा पहले कॉल आता है। तो वो कॉल उठाती है और उस कॉल पे बात करती रहती है। ऐसे करते करते उसको कम से कम मान लो अगर 7 बजे छुट्टी होनी थी तो वो 7:15 या 7:30 बजे बाहर आती है बड़ी दुखी होके। और जब वो बाहर आती है तो हेलन उस दिन कुछ नहीं बोलती कैब के अंदर, वो बैठ जाती है और वहाँ से क्या करती है कि जब वहाँ पे बैठती है तो अपने जहाँ उसका ड्रॉप पॉइंट होता है वहाँ उतरती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हेलन नहीं आई थी ऑफिस में और सारे बहुत परेशान हो गए। तो कहते हैं तो कभी छुट्टी करती नहीं थी, अगर कोई दिक्कत होगी तो फ़ोन ज़रूर करती थी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ऐसे करते करते कई दिन होते गए। तो उसकी तो सहेलियाँ थी, तो वो क्या करती हैं कि अपने बॉस को बुलाती हैं। वो कहती हैं हम एक बार देखते हैं कि यार इतनी अच्छी लड़की जो हमारे ऑफिस में काम करती थी, यार वो एकदम कैसे गायब हो सकती है। वो क्या करते हैं, जहाँ पर वो रहती थी पीजी में, वहाँ पर जाते हैं, क्योंकि वो अपने घर पे, उसका घर दूर था, वहाँ नहीं रहती थी, वो अपने पीजी में रहती थी। तो जैसे ही वो वहाँ पीजी में जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये लड़की तो 3 महीने पहले छोड़ के चली गई थी। वो कह रहे 3 महीना पहले? वो कह रहे अभी 1 महीना पहले तो इसने ऑफिस छोड़ा, अभी 1 महीने तो हुआ। तो ऐसे करते करते वो मतलब चली गई। तो वो बहुत परेशान हुए, कह रहे 3 महीना पहले चली गई, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर क्या होता है, वो भाई उसका एड्रेस बड़ी मुश्किल से ढूंढते हैं, बड़ी मुश्किल से एड्रेस ढूंढते हैं। तो जैसे ही वो उसका एड्रेस ढूंढ लेते हैं तो क्या होता है, वहाँ जाके वो एक जगह होती है, तो वहाँ जाके उसके घर के पास जब वो पहुँच जाते हैं तो वो देखते हैं कि जो हेलन के पिताजी बाहर आते हैं वो काफ़ी ओल्ड लग रहे थे। वो लग नहीं रहे थे कि वो इतनी यंग लड़की, और वो यंग लड़की के फादर इतने ओल्ड, ऐसे कैसे हो सकते। उसकी मदर आई बाहर, वो भी काफ़ी एज्ड लग रही थी। तो उनके घर में एक नौकर था जो उनके घर में काम करता था। तो वो आता है तो उनसे बात वगैरह करता है। वो बताते हैं कि हेलन ऐसे ऐसे आया करती थी तो अब आ नहीं रही, क्या बात है। तो वो कहता है हेलन दीदी? वो कहते हैं हाँ हेलन दीदी, जो भी आप कहते हो उसको। कह रहे उसको तो मरे 3 साल हो गए। वो कहते हैं 3 साल कैसे? कहते हैं कि वो एक दिन ऑफिस से आ रही थी, मतलब गुड़गांव काम करा करती थी, तो वहाँ से उसका आते हुए एक्सीडेंट हो गया था और वो ऑन द स्पॉट मर चुकी थी। तो उसके बाद वो कभी वहाँ गई नहीं और जाएगी भी कैसे जब वो मर चुकी है। आप कह रहे हो कि वो 1 महीना पहले उसने जॉब छोड़ी है और 3 महीने पहले पीजी छोड़ा। वो पूरी बात जब बताते हैं तो नौकर उनसे बात करते हुए बताता है। वो कहते हैं कि जो हेलन थी वो तो 1 महीना पहले ही गई थी, ऐसा कैसे हो। वो सब बहुत हैरान हो जाते हैं, बहुत हैरान। तो हेलन के पापा उन सब से बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि मेरी बेटी बहुत शौकीन थी कि वो कॉल सेंटर और दूसरी जगहों पे काम करा करे, उसको नौकरी करने का बहुत ही मतलब शौक़ था, बहुत अच्छा। लेकिन बेटा आप जैसे बता रहे हो तो वो बात तो सच नहीं है। बस ये है कि वो 3 साल पहले गुजर गई थी, उसके बाद उसका कोई किसी ने ऐसे कहा नहीं और आप आके बता रहे हो। वो काफ़ी फूट फूट के रोए उसके माँ बाप के। हमें नहीं पता था हमारी बेटी अभी भी जा रही थी। और वो लोग इतना डर चुके थे और हैरान भी थे कि मतलब हम 1 महीने से और 3 साल से भूत के साथ काम कर रहे हैं, और बहुत हैरान थे सब, बहुत। उसके बाद उसके जो कलीग्स थे, वो जो लड़की जिसने कहानी शेयर करी उसका नाम जया है। जया बताती है कि उसके बाद कुछ टाइम बाद उसको सपने में दिखी हेलन।
पर कभी उसने कोई इशारा नहीं किया, ना बात करी। बस एक बार दिखती थी, कॉल सेंटर में काम करती, उसके बाद धीरे धीरे वो सपना भी ख़त्म हो गया और ऑफिस में हेलन को सबने फिर भुला दिया। और उसके बाद जय ये भी बताती है कि शायद कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो मरने के बाद भी अपनी नौकरी पूरी करना चाहती हैं और अपनी जो इच्छाएं हैं उसको पूरा करना चाहती, क्योंकि वो बहुत शौकीन लड़की थी। वो लग ही नहीं रहा था कि वो 3 साल पहले गुजर चुकी हो। तो जया की कहानी से हमें ये तो समझना पड़ेगा और सीख लेनी पड़ेगी कि हमारे आसपास क्या पता कोई ऐसे ज़रूर हो सकता है कि जो शायद होके भी ना हो, पर वो काम कर रहा है या कुछ और एवरीथिंग कुछ भी करे। और ये कहानी जो है मुझे जया ने भेजी, और जया ने ये भी बताया था कि वो जब ये कहानी भेज रही थी उसे दुख तो हो रहा था, लेकिन वो चाहती थी कि दुनिया को इस कहानी के बारे में पता चले। हालांकि ये कहानी है तो पुरानी है 2016 की, लेकिन जो लोगों ने ज़्यादा इसके बारे में बात करना शुरू किया वो अब थोड़ा टाइम पहले ही शुरू हुआ, क्योंकि वो जो कॉल सेंटर है वो शायद आज बंद हो चुका है, पर वो ये कहानी वहाँ पे बहुत मशहूर हुई थी। बाकी गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी सुन के? और हाँ, DM में अपनी स्टोरीज भेजना जारी रखें, अब मैं स्टोरी ज़्यादा से ज़्यादा बनाया करूँगा। तो गाइस, मिलते हैं आप बीती रहस्य के अगले एपिसोड में।